जैसा कि आप सब जानते हैं कि महामारी के बाद दुनिया भर के कई देशों की आर्थिक हालत बुरे तरीके से बिगड़ चुके हैं। जैसे हाल ही में श्रीलंका में हुए सत्ता परिवर्तन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन होने के प्रमुख कारण बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे आदि कारण थे। फिर इस प्रकार पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था अब तबाही की ओर बढ़ रही है और इस तरह भारत के पड़ोसी मित्र बांग्लादेश की भी आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में भी बेरोजगारी और महंगाई की दर बढ़ रही है। 2021 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ हमारे भारत से भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश का आर्थिक हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल के दाम 50% तक बढ़ा दिए और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये पेट्रोल के दाम बांग्लादेश के निर्माण के बाद पहली बार इतने बढ़ाए गए हैं। और इसके बाद बांग्लादेश में श्रीलंका की तरह ही पेट्रोल पंप पर लंबी भीड़ लगनी शुरू हो गई है और कई जगह पर जनता ने पेट्रोल पंप में आग भी लगा दी है। वहीं बांग्लादेश में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात अब श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। इस कारण तो बांग्लादेश ने अपनी आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 4.5 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग भी की है। अब पिछले साल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से भी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक साल में बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों हो गए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या बांग्लादेश के हालात भी श्रीलंका की तरह ही होने वाले हैं। बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कारण हैं और इस मुसीबत से निकलने के लिए बांग्लादेश की सरकार क्या कदम उठा रही है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश के हालात इतने खराब क्यों हो गए हैं। तो इसके बहुत से अलग अलग कारण हैं, एक एक करके हम सब के बारे में जानते हैं। तो पहला कारण है सफेद हाथी परियोजना यानी विदेशी कर्ज। बांग्लादेश के हालात खराब होने का सबसे पहला कारण बड़ी परियोजनाओं में निवेश के लिए विदेशों से अधिक ब्याज पर कर्ज लेना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बांग्लादेश द्वारा लिया गया विदेशी कर्ज 90.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी जिस तरह सफेद हाथी को पालना और रखना महंगा पड़ता है, उसी प्रकार बांग्लादेश ने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पद्म ब्रिज, ढाका सिटी मेट्रो और रूपर न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी मात्रा में धन का निवेश किया है, लेकिन ये सभी प्रोजेक्ट देरी से पूरे हो रहे हैं। इस कारण इसमें निर्माण की लागत भी अब बढ़ चुकी है। वहीं इन सभी प्रोजेक्ट का बांग्लादेश का आर्थिक विकास में योगदान भी ना के बराबर है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो बांग्लादेश ने मात्र 2400 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु संयंत्र के लिए रूस से 12 अरब डॉलर का कर्ज लिया है, जिसे बांग्लादेश को 20 सालों में चुकाना होगा। लेकिन बांग्लादेश को साल 2025 से हर साल 54 करोड़ डॉलर की किस्त रूस को हर साल देनी पड़ेगी, जो कर्ज बांग्लादेश के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। इस कारण बांग्लादेश की इन परियोजनाओं को सफेद हाथी परियोजना कहते हैं। इतना ही नहीं, विश्व बैंक के अनुसार श्रीलंका में सड़क की लागत दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं बांग्लादेश को विदेशी कर्ज की वापसी के लिए हर साल 4 अरब डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा कारण है निर्यात की गति धीमी होना। बांग्लादेश का आर्थिक हालत खराब होने का एक और बड़ा कारण उसके निर्यात में कमी होना है, क्योंकि बांग्लादेश में आयात की गति निर्यात की तुलना में ज्यादा है। यानी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के मंत्री मोइनुल इस्लाम के अनुसार बांग्लादेश का आयात 85 अरब डॉलर का है, जबकि निर्यात मात्र 50 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। इस कारण बांग्लादेश को 35 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ और ऊपर से बांग्लादेश अपने विदेशी कर्ज को भी नहीं निपटा पा रहा है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल यानी कपड़ों का निर्यातक देश है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा 85% है। लेकिन हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बांग्लादेश का टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात 40% तक कम हो गया है। जैसे जारा और टॉमी हिलफिगर जैसे विश्व प्रसिद्ध गारमेंट के ब्रांड ने टेक्सटाइल और गारमेंट का बांग्लादेश से आयात 20% तक कम कर दिया है। वहीं इन्होंने टेक्सटाइल और गारमेंट के नए ऑर्डर भी नहीं दिए हैं बांग्लादेश को। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश को हो रहे व्यापार घाटे के कारण मात्र एक साल में उनका विदेशी मुद्रा भंडार 45.7 अरब डॉलर से
39.48 अरब डॉलर हो गया। वहीं आने वाले महीनों में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार और भी गिरेगा और 39 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार में बांग्लादेश मात्र 5 से 9 महीने तक ही बाहरी देशों से सामान की आयात कर सकता है। और इस सब के अलावा प्रवासी बांग्लादेशियों के द्वारा भेजा गया विदेशी धन भी बांग्लादेश के विदेशी पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन 2022 में भेजा गया धन पिछले साल 2021 की तुलना में 20% कम यानी 7 अरब डॉलर कम हुआ है, जो बांग्लादेश की खराब होती आर्थिक स्थितियों की वजह में से एक है। अगला कारण है बढ़ती असीमित महंगाई। बांग्लादेश में बढ़ती महंगाई भी बांग्लादेश के खराब होते आर्थिक हालात की प्रमुख वजहों में से एक है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो चुकी है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ। इस कारण खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ चुके हैं। वैसे कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत के कारण पूरी दुनिया को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है और बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। बांग्लादेश के ऊर्जा स्रोतों में 57% प्राकृतिक गैस, 13% कोयला और 12% कच्चा तेल शामिल है। यानी प्राकृतिक गैस बांग्लादेश के ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्यात में ऊर्जा संसाधन 5वें नंबर पर आता है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों की बढ़ती कीमतों के कारण बांग्लादेश का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। वहीं बांग्लादेश अपने खाद्य पदार्थ का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। इस कारण बांग्लादेश के जून महीने में महंगाई की दर 7.7% थी, जिसने बांग्लादेश के पिछले 9 सालों की महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हर बार की तरह इसका सबसे बड़ा प्रभाव देश के कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों पर देखा गया। यह वर्ग देश की आबादी के अनुसार 22% के करीब है। तो बढ़ती महंगाई के कारण कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोग बांग्लादेश में सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला कारण है कमजोर होता बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। बांग्लादेश की बाकी सभी आर्थिक समस्याओं के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेशी टका के कमजोर होने के कारण बांग्लादेश को और अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले जितनी गिरती है, उस देश को उतनी ही अधिक महंगाई और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बांग्लादेश भी वर्तमान में इसी परेशानी का सामना कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की मुद्रा टका पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले 10% गिरी है। अगस्त 2017 में 78 बांग्लादेशी टका की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर थी, जो अगस्त 2022 में गिरकर $1 के मुकाबले 94 बांग्लादेशी टका हो गई है, जिस वजह से बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व में मौजूद डॉलर और कम होता जा रहा है। और आर्थिक हालत की यह स्थिति श्रीलंका में भी देखी गई थी। और आर्थिक सलाहकारों के अनुसार अगर बांग्लादेशी टका को संभाला नहीं गया तो बांग्लादेश का हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएंगे। अगला कारण है राजनीतिक भ्रष्टाचार। जैसे श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक भ्रष्टाचार था, जिस वजह से श्रीलंका जनता सड़कों पर आई और राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंका था। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के पिछले चुनाव में बड़े स्तर पर राजनीतिक धांधली हुई थी, जिस वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी हुई। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में बांग्लादेश 180 देशों के रैंकिंग में 146वें नंबर पर आता है, जो रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में कितना भ्रष्टाचार है। और बांग्लादेश में इसी भ्रष्टाचार की वजह से नेता, ब्यूरोक्रेट और व्यापारी आपस में खुद के फायदे के लिए राजनीतिक पावर से ऐसे नियम और योजनाएं लागू करते हैं जिनसे मात्र इन्हें ही फायदा होता है, जबकि बांग्लादेश का एक तबक्का गरीबी की मार झेलता है। वहीं इस भ्रष्टाचार की वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सिकुड़ रही है और बांग्लादेश आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। वहीं अगर बांग्लादेश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तो जल्द ही श्रीलंका की तरह बांग्लादेश की जनता भी सड़कों पर आकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देगी। तो यही 5 प्रमुख वजह है जिससे बांग्लादेश के आर्थिक हालत इतने खराब हुए हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश भी श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है? तो हाल ही में जैसे श्रीलंका ने IMF से लोन मांगा था, कुछ वैसे ही बांग्लादेश ने भी IMF से लोन मांगा है। लेकिन कई ऐसे इंडिकेटर हैं जो यह बताते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति श्रीलंका की तुलना में कहीं अधिक अच्छी है। जैसे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की तुलना में कहीं ज्यादा खराब थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र टूरिज्म पर निर्भर करता है,
लेकिन बांग्लादेश की आबादी बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था में सभी उद्योग योगदान देते हैं। बांग्लादेश में महंगाई की दर इस समय 40 साल के उच्चतम स्तर यानी 7.9% पर है, लेकिन बांग्लादेश की महंगाई की दर श्रीलंका की महंगाई की दर से बहुत कम है। श्रीलंका में महंगाई की दर 58.9% है। तो ये एक प्रमुख वजह है जो यह बताती है कि बांग्लादेश में श्रीलंका जैसे हालत नहीं होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश का कर्ज अपने देश की जीडीपी के मुकाबले श्रीलंका जैसी स्थिति के संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2021 में श्रीलंका का कर्ज उनके जीडीपी के मुकाबले लगभग 100% तक पहुंच चुका था। वहीं बांग्लादेश का कर्ज मात्र 40% है, जिस कारण बांग्लादेश बेहतर स्थिति में है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 से 9 महीने के आयात के लिए काफ़ी है और यह संकेत देता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था तबाही की ओर नहीं है। लेकिन वहीं अगर 3 महीने से कम आयात करने जितना विदेशी मुद्रा भंडार बचा हो तो यह चिंता का विषय होता है। लेकिन इस स्थिति से बांग्लादेश अब कोसों दूर है, जिस वजह से बांग्लादेश सुरक्षित है और श्रीलंका जैसा बैंकक्रप्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक साल में बांग्लादेश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले 10% गिरी है और उसकी कीमत $1 के मुकाबले 94.79 बांग्लादेशी टका है, जबकि श्रीलंका की मुद्रा पिछले एक साल में 44.5% तक गिर चुकी है और उसकी कीमत $1 के मुकाबले 359.94 श्रीलंकाई रुपया हो गई है। तो ये सभी वजह बताती है कि बांग्लादेश की स्थिति श्रीलंका से कई गुना बेहतर है। वहीं बांग्लादेश अपने इस आर्थिक हालत से कुछ महीनों में उभर भी जाएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।